की चाबी उसके हाथ है जिसे परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने से ये सृष्टि की कराहट, दर्द और कराहने में अंतर होता है। दर्द सहनीय होता है और कराहट असहनीय होता है। जहां असहनीय पीड़ा धरती को होती है ना, उससे छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना ही रास्ता है। अब हमने कल एक और बात बताई थी, स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का। अब मेरे पास मान लीजिए 10 एकड़ जमीन है और मेरे 2 पुत्र हैं, तो मेरे बाद मेरी जमीन किसको होगी? पुत्रों को। और पड़ोसी आके खड़ा रहे, डैडी ऐसा बोल के, मैं कहूं बेटा तो क्या 1 एकड़ उसको भी दे दूंगा? किसे मिलेगी? हाँ, तो स्वर्ग भी तो परमेश्वर का है ना। और तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो क्या बनना पड़ेगा? हाँ तो बनो ना, सीधा सीधा है, हैं? दारू पिए जा रहे हो, सिगरेट पिए जा रहे हो, और मरे तो फूल लगा के स्वर्गीय फलाना फलाना लिख दिए हैं। तो ऐसा कम से कम कंप्यूटर के युग में ऐसा तो अंधेर मत करो रे बाप। थोड़ा सोचो ना, स्वर्ग के महाराजा का बेटा बनोगे तभी ना स्वर्ग के अधिकारी होगे, है कि नहीं? सो हमारी जो जरूरत है परमेश्वर के पुत्र। अब सवाल ये है, परमेश्वर का पुत्र कैसे बन सकते हैं? आज हमको संदेश खत्म करना है। देखिएगा, पुत्रों लिखा है, पुत्रों, द सन्स ऑफ गॉड। इसका मतलब है स्वर्ग में भी, अब हम एक और बात बता दें, स्वर्ग में भी खूब ढेर सारे स्वर्गदूत हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको आइडिया होगा, मिकाइल है, जिब्राइल है, और शाराफ हैं, करूब हैं, और असंख्य दूत हैं जो बिना विश्राम किए हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। जरा ध्यान से सुनना भैया। और इन स्वर्गदूतों में से लूसीफर भी एक स्वर्गदूत था जो शैतान बन गया। जिब्राइल भी इतना बड़ा स्वर्गदूत है, संदेशवाहक है। मिकाइल आर्मी का कैप्टन है। पृथ्वी को नष्ट करने के लिए 1.5 घंटा लगेगा एक स्वर्गदूत को, ऐसे खलास कर देगा वो। इतने सामर्थी माइटी वॉरियर्स हैं स्वर्ग में। परंतु परमेश्वर ने स्वर्ग में अब तक किसी भी दूत को, चाहे जिब्राइल हो, मिकाइल हो, लूसीफर हो, साराफ हो, करूब हो, उनमें से किसी को भी, अरे बिजली के समान चमकते हैं। धरती पर कोई भी लड़की इतनी खूबसूरत नहीं होगी। इतने खूबसूरत स्वर्गदूत स्वर्ग में पाए जाते हैं। उनमें से किसी को भी उसने ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे जन्मा है। इब्रानी की किताब और उसका 1 अध्याय और उसके 5वें पद को मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है? आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह भी कि उसका पिता हूं और वह मेरा पुत्र है। जबकि पहलौठे को जगत में फिर लाता है और कहता है कि परमेश्वर सब स्वर्ग दूत उसे दंडवत करेंगे। जब वह पहलौठे को पृथ्वी पर लाता है तो वह कहता है कि सब स्वर्गदूत उसको सैल्यूट मारेंगे। स्वर्ग में किसी भी दूत को परमेश्वर ने अपना पुत्र नहीं कहा। हाँ, और आज सुबह हम बड़े भेद के साथ में परमेश्वर के वचन के बारे बता रहे थे। परमेश्वर का वचन और कुछ नहीं है, वचन परमेश्वर के विचार हैं, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का प्लान है,
परमेश्वर की शक्ति है। जिसने कहा प्रकाश हो जा तो हो गया। आज सुबह की सीडी एक बार देख लेना, दिमाग के जितने भी बंद ताले यदि खुल नहीं गए ना तो प्रभु का नाम बदल देना। आप सुबह वाली सीडी जरूर ले जाना। चलिए, वहां बहुत भेद मिलेगा आपको। आगे लिखा कि परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से जो सोचा था ना, उसको मुंह से जिस समय अंगीकार करता है वो परमेश्वर का वचन बन जाता है। और उसी वचन के द्वारा आकाश गंगा बनी, उसी वचन से पृथ्वी अलग किया, उसी वचन से सारी सृष्टि की रचना हुई। और एक समय आया, वही वचन लेकर जिब्राइल मरियम के पास आ गया और मरियम से कहा, हे मरिया तू धन है, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब मरियम ने कहा, हे प्रभु मेरी तो मंगनी ही हुई है, मैं कैसे जन्म दे सकती हूं बालक को। तब लूका रचित सुसमाचार 1:30-31 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर साया करेगा और तेरे कोख में परम प्रधान की शक्ति प्रवेश होगी और तेरे शरीर में एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु मुक्तिदाता रखना, और वो इस संसार को छुटकारा दिलाने का माध्यम बन जाएगा। वो पवित्र होगा, वो शुद्ध होगा, उसमें किसी पुरुष का डीएनए और हेरिडिटरी नहीं होगी, क्योंकि वह देव आत्मा की शक्ति से उत्पन्न हो रहा है। मेरे प्रियो, हर माता और पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ बालक अपने माता पिता की ऊंचाई, रंग, स्वभाव और गुणों का शिकार हो जाता है। माँ बाप गायक हैं तो बेटा गायक बनेगा ही, माँ बाप गोरे हैं तो बच्चे गोरे होने ही वाले हैं। कभी भी गुड नाइट की संतान गुड मॉर्निंग नहीं हुई, इसे हेरिडिटरी कहते हैं। ऐसे ही आदम जो पहला इंसान था, उसकी गलती के, उसके पाप के कारण जो भी संतानें पैदा हुई वे सब पापी हुई, और माता और पिता ने अपना छापा खाना, ओरिजिनलिटी अपनी औलादों को डुप्लीकेसी के रूप में देते रहे। ठीक है ना, हमने सब बता दिया है, आप वक्त नहीं है। ऐसे ही हर एक मनुष्य जब पापी ही है तो फिर उस पर परमेश्वर प्रकट कैसे होंगे? वह तो पाप से वैर करता है। मुझे धरती पर एक व्यक्ति बताओ जिसने पाप न किया हो। दाऊद राजा कहता है, जब मैं मां के गर्भ में था तब से मैं पाप की दशा में था। तो पापी तो वही बुराई है ना जिससे मनुष्य का रिश्ता टूट जाता है। यदि हम प्रारंभ की किताब में जाएं तो पहला मनुष्य आदम, जिसने अपनी आत्मा में से आत्मा अलग किया, जिसने अपने स्वभाव में से स्वभाव अलग किया और मट्टी के पुतले को मट्टी को सान कर मट्टी का पुतला बनाया, और इस आत्मा को जो खुद में से निकाला था और इस स्वभाव को जो खुद में से निकाला था, दोनों को जोड़कर इसके नथनों में अफू करके जीवन की श्वास, ब्रीथ एंड द लाइफ, ब्रीथ मीन्स स्पिरिट, लाइफ मीन्स द नेचर ऑफ गॉड, इन दोनों को लेकर मट्टी के पुतले पर जैसे ही डाला, ये मट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया। तब इस मट्टी के पुतले में जो आत्मा थी, परमेश्वर की आत्मा में से निकली, और परमेश्वर ने अपने ही स्वभाव में से स्वभाव निकालकर इन दोनों को जब मट्टी के पुतले में डाला, तो ये मट्टी के पुतले की जो हरकत थी ना, कैसी होना चाहिए? आत्मा तो ठीक है,
परंतु आत्मा के साथ प्रारंभ में जो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि में से बुद्धि, या जिसे अपने स्वभाव में से स्वभाव, या अपने सोल में से सोल निकाल के स्पिरिट के साथ जोड़ दिया था ना, उसने जब मट्टी के पुतले में डाला तो मट्टी के पुतले की 5 इंद्रियों में हरकत किस प्रकार की रही होनी चाहिए। जरा सोचो, हम टेक्निकली और साइंटिफिकली बात कर रहे हैं। इंद्री अपने आप में काम नहीं करती, ठीक है। और यदि मुझे गुस्सा आ रहा है, समझ गए, इंद्रियां बोल रही हैं प्यार और नफरत को। जय मसीह की। हाथ मिलाते हैं, दिल नहीं मिलता। प्रभु प्रेमियों में यही रहता है, एक दूसरे की पूंछ में फटाका बांधने की तो अपने को जन्मजात रजिस्ट्री मिली है। वो पादरी ऐसा, वो सेवक ऐसा, वो सेविका ऐसी, वो विश्वासी ऐसा। बाहर क्यों जाते हो? अंदर ही महाभारत हो रहा है। बात तो बड़ी बड़ी करेंगे प्रभु, परंतु दाढ़ी मूंछ खींचने में देरी नहीं करते। ये धोखा है, दिन दिहाड़े धोखा है। तो समझ लेना, कहने का मतलब यह हो गया कि जब आदम जब पहले जीवित प्राणी बना ना, तो ऐसे ही सोचता था जैसे परमेश्वर सोचता था, ऐसे ही बोलता था जैसे परमेश्वर बोलता था, ऐसे ही चलता था जैसे परमेश्वर चलते हैं। उसके अंदर एक एक सेकंड में परमेश्वर के आचरण की झलकियां दिखाई देती थी। या यूं कहो, पहला मनुष्य परमेश्वर का संपूर्ण प्रगटीकरण था। द फर्स्ट एडम वॉज द रेवलेशन ऑफ गॉड। God himself was revealing through Adam's 5 physical senses। मेरे प्रियो, ये था आदम जो सबसे पहले परमेश्वर के समान आचरण रखने वाला परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। ये था ये परमेश्वर जिसने अपने आप को मनुष्य में प्रकट कर दिया। पर उसने एक बात बोली थी कि तू सब कुछ करना, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना। और उसने वही किया जो उसको मना किया गया था। स्टोरी लंबी चौड़ी है कि दूसरे विषय में आता है। उसने पाप कर लिया। जैसे ही पाप किया, 3 घटनाएं उसके जीवन के अंदर में घट गईं। अब जरा हिंदी में समझ लेना, पाप करने से 3 प्रकार की घटनाएं आदम के जीवन के अंदर घटी, क्योंकि वो 3 तत्वों से बना है ना। नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 प्राण, नंबर 3 शरीर। आत्मा होती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। प्राण आत्मा का दूसरा हिस्सा है जो इस मटेरियल माइंड को जीवित करता है और मरने के बाद आत्मा के साथ जुड़ा जुड़ा निकल के बाहर आ जाता है। तीसरी चीज शरीर है जिसको माँ ने पैदा किया। माँ आत्मा पैदा नहीं कर सकती। माँ के कोख में ही परमात्मा, जिसने कल हमने देखा था कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें जाना, माँ के गर्भ में जाने से पहले उसने ठहराया कि तुम परमेश्वर के पुत्र के समान हो जाओ। हर जगह वही बातें आ रही हैं मेरे प्रियो। जब माँ के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है ना, उस सेकंड में वो आत्मा जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपने अंदर छुपा के रखा था, उस आत्मा को निकाल के माँ के गर्भ में डालता। पिता ये चुनौती ना दे कि यह मेरी औलाद है, माता अपने बच्चे पर यह मोहर ना लगाए कि यह मेरी औलाद है। मैं माता से पूछूं, बता जरा, तेरे बच्चे के पेट के अंदर, तेरे माँ के पेट के अंदर में ये बच्चे की उंगलियां लंबी कैसे होती हैं? तुझे मालूम क्या? तुझे मालूम क्या वो मांस के लोथड़े में किडनी और फेफड़ा कैसे बनता है? तूने अपने बच्चे की आंख में कितनी भौहों में बाल होते हैं कभी गिना क्या? 1,00,000 बार चुम्मी दिया होगा, इतना प्यार करती मामा, पर तेरे बच्चे की आंख के भौं में कितने बाल हैं मालूम क्या?
जितने सिर के बाल है ना उतने बार तू आईने के सामने तो गई होगी, ठीक है, पर कभी अपने बच्चे की आंख के भौं के बाल गिने? अरे तुम्हें भौं के बाल नहीं मालूम तो सिर के बाल कहां से मालूम हो जाएंगे? अब आप बताओ, आदमी के बारे में कितना कम जानता है। और क्या बोलते हैं, आए मेरी जान और आए मेरे लाल, है ना। ये महाशय भी अपनी प्रेमिका को कहते हैं दिल दे दूंगा, तू बाद में देना। भैया अपनी प्रेमिका के आंख के भौं के बाल गिन के रख डायरी में, तब चुम्बन देने की बात करना। मर तेरे बिना जी नहीं सकता। अरे बाप रे बाप, बाल नहीं गिना जी नहीं सकता बात करता। समझ में आया? पर बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। अरे कैसे गिनेगा रे बाप? आप हम नहा रहे थे, जल्दी जल्दी में खट 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 बाल ऐसे ऐसे किए, आईने के सामने देखे बीच 25 गिरे थे। अरे जब मैं यहां आया हूंगा, प्रभु से पूछो ये दाढ़ी वाले के सिर में बाल कितने हैं, आधे घंटे पहले मैंने नहाया, वो क्या जवाब देगा? अरे क्या जवाब देगा? गिने हुए हैं। तो फिर कैसा करेगा? 6:05 में मैं बाथरूम में नहा रहा था और जल्दी से बाल को यूं किया और कंघी में भी ऐसे ऐसे किया, इतना बड़ा गुच्छा आया, ऐसे करके फेंक दिया। उस समय मेरे मालिक का वीडियो मेरे तरफ था। अरे बाप रे, 80 गिर गए। माइनस कर रहे बाबा, तभी न गिना जाएगा। इसका मतलब है सृजनहार तुम्हारे कंघी करने के वक्त भी आंख यूं लगाता, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बाल कितने गिर गए। मेरा मालिक तुम्हारे बाल गिन के रखता है। ओ हालेलुया। माँ को मालूम क्या? अरे माँ की बात छोड़ दो, तुमको खुद के बाल में, सिर में बाल कितने हैं, चलो गंजा है, उसको भी नहीं मालूम होगा। जिसके पास गिने चुने हैं उसको भी आइडिया नहीं है, और जिसके पास में पूरी की पूरी जंगल की तरह फौज है, वो क्या गिनेगा? पर मेरे प्रभु कहते हैं हो मैं तुम्हारे सिर के बाल भी गिन के रखता हूं। ऐसा प्रभु, ऐसा परमेश्वर मां के गर्भ में देख रहा है। अब ये बालक पैदा होगा, वो परमेश्वर के पुत्र के समान हो जाएगा। हम वापस आ जाएं। चलिए, हमें जल्दी खत्म करना है, आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। जरा सुनो, परमेश्वर के पुत्र की 3 विशेषता है। अब फिर से सुनो, हम 3 पर चलेंगे आज और जल्दी से खत्म करेंगे। मनुष्य के कितने तत्व हैं? 3। पंच तत्व वो एक अलग चीज है, परंतु हमने मनुष्य को 3 भागों में बांटा। बना भले पंच तत्वों से होगा, परंतु विभाग 3 हैं। वो एक आत्मा है, वो एक स्वभाव है, और वो एक शरीर है। ठीक है। जब पहले मनुष्य ने जो परमेश्वर का स्वरूप में था, उत्पत्ति 1:26 में कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। वो मनुष्य परमेश्वर का स्वरूप है और समान है, उसको धरती पर पैदा करके अपना पुत्र बना दिया। पर उसने एक आज्ञा दिया था कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तू फल खाएगा अवश्य मर जाएगा। और मृत्यु शब्द को 3 भागों में विभाजित किया, अर्थात जैसे ही मनुष्य ने फल खा लिया, उसके जीवन के तीनों तत्वों में अलग अलग प्रभाव पड़ा। नंबर 1, आत्मा के साथ क्या हुआ? सुनो भाई, सुनो। पाप के कारण, इधर देखो, पाप के कारण मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का जो रिश्ता था वो टूट गया। द ब्रोकन रिलेशनशिप
with the human spirit and the God's spirit because of the sin. पाप परमात्मा की आत्मा से मनुष्य की आत्मा को अलग कर देता है। पाप परमेश्वर की आत्मा को मनुष्य की आत्मा से अलग कर देता है। एक बार यीशु भी जब क्रूस पर लटके थे तो उन्होंने सारे संसार के पाप को अपने ऊपर ले लिया। तब परमेश्वर ने देखा यीशु निर्दोष होने के बाद भी संसार के पाप को अपने ऊपर ले लिया तो वो पापी हो गया। उसके कारण परमेश्वर ने अपनी सेना उससे वापस बुला ली। तब यीशु कहते हैं एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब आप बताइए, परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र धरती पर भेजा और उसने भी उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब यीशु क्रूस पर पाप की दशा में थे, हो सकता है वह निर्दोष होगा, पर दूसरों का पाप उसके ऊपर होने के कारण परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। इसका मतलब वह अपने कानून का कितना ज्यादा सख्त है कि वह अपने एक लौते बेटे को भी पाप के कारण छोड़ने में देरी नहीं करता। तो तुम और मैं कौन सी मूली की जड़ हो। हालेलुया। ये पहला स्थान है जहां मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का रिश्ता टूट गया। इसका मतलब है उद्धार यहां से शुरू होता है। अब 3 प्रकार के उद्धार हैं। अरे तुम मोक्ष कहते हो ना, हरि 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 हरि, हरि मतलब हरनेहारा, श्री हरि हरि हरि, श्री हरि हरि हरि। अरे हरि का मतलब मुक्तिदाता। क्या हरे? हमारे और परमेश्वर की आत्मा के बीच में टूटे हुए रिश्ते को कौन हर सकता है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, तकनीकी के पास कोई ऐसा माध्यम है कि आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जोड़ दे? धर्म के अंदर कोई ऐसा रास्ता है? हाँ, अनादि गुरु शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं अपने वक्तव्य के अंदर में। एक महापुरुष समुंदर के किनारे 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद करके चुल्लू से पानी निकालता है समुंदर का, और गड्ढे में भर के क्या बोलता मालूम? शाम तक दरिया खाली करके गड्ढे में भर दूंगा। जैसे दरिया खाली करके गड्ढे में भरना कठिन है ना, कुछ मानव का मोक्ष भी ऐसे ही कठिन चीज है। उन्हें समझ में आ गया कि मनुष्य की आत्मा को और परमेश्वर की आत्मा को जोड़ने का कोई इलाज नहीं है। कर्म करो, धर्म करो, अब तक का तो हिसाब देना ही पड़ेगा। सुधर जाओगे तो ज्यादा बला नहीं आएगी, बस इतना ही है। परंतु हमारी जिंदगी के अंदर अब तक का कर्जा कौन निपटाएगा? अरे हमारा अब तक का कर्जा नहीं निपटा ना, तो हमारा रिश्ता कैसे जुड़ेगा? लोन लेने चले, बैंक वाला बोलता पुराना कर्जा पहले अदा कर फिर नया मिलेगा। अरे अपना तो निपटाओ। कितने बार झूठ बोले, गिने क्या? ऊपर वाला का वीडियो खराब नहीं होता, याद रखना। और उसने वीडियो हमारी आत्मा में फिट कर दिया है। वहां से क्यों? रिकॉर्डिंग तो हम कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया हमारी आत्मा वो कार्बन कॉपी का नीचे वाला पेपर है और ये बुद्धि ओरिजिनल कॉपी है। जो कुछ तुम लिखते हो वह आपकी आत्मा में उछल जाता है। तो रिकॉर्डिंग तो अंदर हो रही है, ऊपर वाले को कहां झटका देते हो तुम, है ना? अपनी आत्मा से बीड़ी को खरोच सकते हो तो बोलो, नहीं ना? तो रिकॉर्डिंग तो अंदर है। मेरे प्रियो, मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को जोड़ो, ये पहला मोक्ष होता है। नंबर 2, ध्यान से सुने, जब मनुष्य ने पाप किया तो दूसरा नुकसान उसकी आत्मा में हुआ, प्राण में हुआ। जरा सुनना भैया, मनुष्य के स्वभाव से परमेश्वर का स्वभाव चला गया और दुष्टता का स्वभाव आ गया।
फिर से सुनो, मनुष्य के स्वभाव से परमेश्वर का स्वभाव चला गया और दुष्टता का स्वभाव आ गया। उजियाला गया तो अंधेरा आया, परमेश्वर का स्वभाव गया तो शैतान का स्वभाव आ गया। अब आप ही बताओ, जो झूठ नहीं बोलता हाथ उठाओ ईमानदारी से, आज झूठ नहीं बोलना। जो झूठ नहीं बोलता हाथ उठाओ। अरे सुनो तो पहले, हाथ उठाने की आदत पड़ी है। ठीक है, जो झूठ नहीं बोलता हाथ उठाओ। बोलते ना, जिसको गुस्सा नहीं आता हाथ उठाओ। जिसने चोरी नहीं किया हाथ उठाओ। हाँ, मंगल ग्रह से आई हो क्या? ठीक है ना, कोई झूठ बोले रह सकता, कोई जिसको कुड़कुड़ाना नहीं होता हाथ उठाओ। जो कुड़कुड़ाता नहीं, जो कोनी कुरकुर करत नहीं ते पण हाथ वर कराए से। कुरकुर करते ना, यही तो पाप है ना। कई तो गला रेत देते हैं, अपन तो वो स्लो पॉइजन देते हैं कि जिंदा भी नहीं रहता और मरता भी नहीं। और वहां मारते जहां पीने को पानी भी गिन गिन के सजा देते हैं। याद रखिएगा, वो वाली हत्या भयानक हत्या। प्रभु जी कहते हैं, जो बैर अपने भाई से बैर करता है वह उसका हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। अब आप बताइए, किसका किससे कहीं कभी बैर हुआ ही नहीं तो हाथ उठा के दिखाओ।